कराई। अब ऐसे कह रहे हैं मैं तीनों का इलाज बांधने आया हूँ। अरे उनने पूरी जिंदगी इलाज ही बांधा है और बांधते बांधते वो इनेलो का इस चुनाव में इलाज बांध देंगे कि चश्मा भी छिन जाए। नवीन जिंदल 5 लाख वोटों से जीत की बात कर रहे हैं। संपर्क में तो मैं उनके हूँ, फोन पे तो मेरी भी बात हो जाती है। वो तो फ्लोर टेस्ट की बात होगी, संपर्क में उनके साथ कितने खड़े मिलेंगे और कौन पार्टी का व्हिप कौन। भाजपा ने चेहरा बदला है सर। पार्टी का अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। लोकसभा के अंदर हमारा सिर्फ एक ही घोषणा है कि हरियाणा प्रदेश की आवाज को पार्लियामेंट में। भाजपा ने चेहरा बदला है, नायब सैनी को सीएम बनाया है, कितना फर्क पड़ेगा वोट बैंक पे हरियाणा का? जो एक इंग्लिश में कहावत है ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। आज मुझे लगता है जनता समझ चुकी है कि नायब सैनी जी सिर्फ नई बोतल है, उसके अंदर तो सारा कार्य जो है वो मनोहर लाल जी कर रहे हैं और धीरे धीरे जनता समझ भी रही है। और आपने देखा होगा, मैं तो करनाल की बता सकता हूँ आपको कि पिछले 5 दिनों में पहले मनोहर लाल जी और नायब सैनी इकट्ठे घुमा करते थे, अब तो दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। मुझे लगता है सैनी जी को भी पता चल गया कि कहीं मनोहर लाल जी को साथ लेके चलेंगे तो करनाल शहर के अंदर वोटों की कटौती ना हो। दुष्यंत जी कितनी सीटों पर जीतने का अनुमान है जजपा का, और जीतने के बाद किसे आप अपना समर्थन देंगे? मैं तो जैसे मैंने पार्लियामेंट में काम किया और पार्लियामेंट के अंदर हरियाणा की आवाज बनकर कांग्रेस हो बीजेपी हो दोनों के विरुद्ध में काम किया। हमारा सांसद चुना जाएगा तो वो हरियाणा की आवाज बने और हरियाणा की आवाज बनकर पार्लियामेंट में हरियाणा के हितों की रक्षा करें। बीजेपी ने जिस मनोहर लाल खट्टर को हटाया था, अब पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए वही चीज बेस्ट है बीजेपी की तरफ से। वो तो बीजेपी बताए, मेरे को तो आते आते ये पता चला है कि होम मिनिस्टर की सभाएं रखी हुई थी और वो अब कैंसिल कर दी गई, तो मुझे लगता है रुझान आने शुरू हो गए। दुष्यंत जी, जब आप सरकार में थे तब दबाव महसूस करते थे और वहाँ से आजाद होके अब उठते पंछी ना तो मैं जब दबाव में था ना आज दबाव में हूँ। काम किया था, धड़ल्ले से किया था और आज भी बड़े मजबूती के साथ प्रचार में जुटे। मगर ये चीज साफ है कि भगदड़ जिस तरीके से मची हुई, मुझे लगता है कि लोकसभा और लोकसभा के बाद और बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी। गौतम आए थे, भाजपा की भाषा बोल रहे थे, मेरे आगे बोलने से फिर पूछो। दुष्यंत जी, बीजेपी की वजह से जेजेपी का विरोध हो रहा है, क्या अब की बार भी जेजेपी बीजेपी के साथ अलायंस करेगी? मैं तो ये बोल सकता हूँ, हमने प्रदेश को स्थिर सरकार देने के लिए अलायंस की 4.5 साल स्थिर दी, हमें तो 2 महीने हुए हैं। तो क्या अब की बार आज 2 महीने में 3 विधायक पहले ही लिखित में गवर्नर को भेज चुके और आज अल्पमत की सरकार है। हम तो गवर्नर से मांग करते हैं महामहिम फ्लोर टेस्ट जल्द करवाएं और इस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और चुनाव प्रदेश में कराए। अब ऐसे कह रहे हैं मैं तीनों का इलाज बांधने आया हूँ। अरे उनने पूरी जिंदगी इलाज ही बांधा है और बांधते बांधते वो इनेलो का इस चुनाव में इलाज बांध देंगे।